दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो अब किसी चीज़ की ज़रूरत है हमें, तो उसका आविष्कार हो ही जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने कोई चीज़ अगर हटा दी है, तो पहले अगर उसको हमको फिर से लाना है, तो उसके लिए पहले हमें दिखाना पड़ेगा क्या? कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए हमें ये चीज़ चाहिए, इसलिए हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो जी हाँ, बिना किसी सस्पेंस के, जिस बात का तुमको अंदेशा था, जिसलिए तुम सोच रहे थे कि धीरे धीरे करके एक भूमिका बनाई जा रही है। आवश्यकता आवश्यकता आविष्कार लो मिल गवा। ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्नैपी और अंशु की फैमिली की। आखिरकार अब कंफर्मेशन मिल चुकी है कि जो अंशु है अब इसी घर में आकर रहेगी। कब ये जानकारी मिली है, किसने ये जानकारी दी है, सारी बातें करेंगे। क्योंकि देखिए, भूमिका तो बहुत पहले से ही बनाई जा रही थी। जब हमारी प्रिय आंटी जी पहुंच गई थी अंशु के पास और एकदम गले लगकर इमोशनल होके ऑन कैमरा रोने लग गई थी। ऑन कैमरा, समझ रहे हैं? हाँ जी। अब फिर से मैं कहूँगी यार, प्लीज़ मुझे जज ना करो, ठीक है? मुझे जब जिसके प्रति जो लगता है मैं बोलती हूँ। कभी आप सपना के सपोर्टर्स जो पूरे तरीके से आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो लोग आके मुझे बोलने लग जाते हैं। कभी जो आंटी जी के पूरे परम भक्त हैं वो आके बोलने लग जाते हैं। भाई देखो, ठीक है, हमारी अभिव्यक्ति है, आपको जिसको जिसको सपोर्ट करना है करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप अब लिखोगे ना कि ये सही है, ठीक है, मैं आपकी अभिव्यक्ति का पूरा आदर करूँगी। पर आप ये क्यों लिखते हो कि आप कौन होती हैं बोलने वाले, आप कौन होती हैं बोलने वाले? अरे भाई, मैं रिएक्शन चैनल होती हूँ ये बोलने वाले। और ये डेली ब्लॉगर हैं। डेली ब्लॉगर, रिएक्शन चैनल, दोनों यूट्यूब के पार्ट हैं। डेली ब्लॉगर अपना डेली ब्लॉगिंग करते हैं, रिएक्शन वाले अपने ऊपर रिएक्शन नहीं दे सकते। जो आप में से तमाम ऐसे लोग हैं, अपने बारे में बोलो ना, अपने घर के बारे में बताओ ना। रिएक्शन अपने घर के बारे में या अपने अपने वीडियो के बारे में नहीं होता है, रिएक्शन होता है दूसरे के वीडियो के बारे में। तो बस इसलिए मैं पहले कंफर्म कर दूं, क्योंकि कुछ लोग आके फिर से बोलेंगे। पर भाई, जो मुझे बोलना है मैं प्रतिक्रिया तो दे के रहूँगी। चलो फिर शुरू करते हैं। आंटी जी और अंकल जी अब वो बुढ़ापे की उस मतलब जगह पे हैं, बोल सकते हैं कि जहाँ पर उनको ज़रूरत होती है। धीरे धीरे बुढ़ापा बढ़ते जा रहा है ना? तो अब एक सहायता, जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चे होते हैं उनके लिए साथ देने के लिए। बचपन में बच्चे का साथ माँ बाप देते हैं, बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य ये देखिए कि दोनों लड़कों में से कोई लड़का इनका नहीं रहा। तो दुर्भाग्य ये है कि अभी कुछ नहीं कर सकते। बहुरिया और उनके बच्चे, उन्होंने अपना जो है रोज़ रोज़ जो चिक चिक पिक पिक होती थी, उन्होंने अपने अलग रास्ते कर लिए, उनके जो भी रीज़न थे। बाकी अंशु ने भी अपना स्टेटमेंट यही दिया था कि मुझे लड़ाई की जड़ कहा जाता है, और ये बोला जाता है, अंशु ने ये वीडियो पे बाकायदा रिकॉर्ड किया, आज भी उनके चैनल पे है, कि मेरी वजह से भाभी को सह मिलती, मेरी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए मैं भी अपने मायके सॉरी अपने घर जा रही हूँ। मायके अभी नहीं होगा, मायके जब कभी उसका शादी हो जाएगा तब होगा। तो मैंने वैसे भी बचपन में मम्मी पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। और उसके बाद वो अपने यहाँ, फिर बाद में जितनी चीज़ें हुई आप सबने देखी हैं। अब कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अंशु अपने कजिन ब्रदर धीरज जी के साथ यहाँ पर आई थी। तो वो लोग घर में, चूल्हे में, हर जगह पे दिख रहे थे। बचा कुचा था कहाँ? फार्म हाउस। चूँकि सपना के दोनों पति उससे जुड़े हैं, और आप लोगों ने बोला कि एटलीस्ट उसके पतियों का कमाई है तो उसको बुरा तो लगेगा। उस बात से मैं एग्री करती हूँ कि हर्ट होता है, पर फिर मैं कहूँगी कि सपना ने खुद ही डिसीजन लिया है यहाँ से जाने के लिए। हाँ, हर्ट होता है अगर आपकी कोई चीज़ है और अभी वो उस पर कोई और दिख रहा है अधिकार जमाए हुए, हालांकि उनका अधिकार उस पर नहीं हो जाएगा वहाँ जाने से। वो है सपना का है, क्योंकि उस पर सूरज और राजवीर जी का है ना नाम, कागज़ में, पढ़ी लिखी में, है ना, रजिस्ट्री में। तो फिर वहाँ कोई जाके वहाँ पे वीडियोबाजी तो कर सकता है, लेकिन उसका ना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। पर हाँ, ह्यूमन नेचर जो मैं समझती हूँ, बुरा लगता है, बुरा लगता होगा उसको भी, ये भी बात को मैं एग्री करती हूँ। तो भाई, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब मिस्टर पड़ोसी ने ये बताया है कि आंटी जी ने कंफर्म किया है और आने वाले टाइम में
मैं आपको बहुत सारी बातें और बताऊंगा जो छुपी हुई हैं, जो आप जानना चाहते हैं। और आप जो भी जानना चाहते हैं कमेंट करते रहिए। आंटी और अंकल जी के सहयोग से मैं आपको ऐसे ही जानकारी देता रहूँगा। तो मिस्टर पड़ोसी पहुँचे थे आंटी जी की दाल दरने। दरना समझ रहे हैं, मतलब जैसे मूंग है, उड़द है, तो समूचा खरीदना, और जो घर में होता है चक्की, उसमें चक्की पीसिंग धर्मेंद्र पाजी वाला वो करने गए थे। तो आंटी जी ने यादों का खजाना खोला, और यादों का खजाना ऑन कैमरा। चाहते तो वो पड़ोसी से नॉर्मल बात कर सकते थे, पर उन्होंने कहा ठीक है तू कैमरा ऑन कर ले, थोड़ी दूर पे रख ले, और हमें जो आवश्यकता है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, तो अपने चैनल पे डाल देना, लोगों के कानों तक चली जाएगी। सोचिए ये बात जानबूझकर ऑन कैमरा बुलवाई गई है, वरना पड़ोसी अगर दाल दरने गए थे तो दाल बना के चले आते, लेकिन दाल में कुछ काला करने गए थे, उनको बुलाया भी दाल में काला करने के लिए ही था। दोस्तों मुझे हंसी तो आ रही है, पर सच्चाई यही है, जब तक जो चीज़ आप बताना चाहते हो बताओगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक भूमिका मिस्टर पड़ोसी ने पहले ही बना दी थी कि देखो ऐसा है कि उनको भी अब ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि आंटी जी अंकल जी को एक सहारे की ज़रूरत है, एक हेल्पर भी रख सकते हैं। अंकल जी अच्छा अर्निंग करते हैं और अभी भी जॉब पर हैं, और अच्छा खासा उनके पास देखो जिम भी है, फार्म हाउस भी है, अब इतना ज़्यादा ज़मीन जायदाद भी है, तो मुझे नहीं लगता कि एक हेल्पर अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उनका कहना है कि अब ये जो कमी पूरी करेगी वो करेगी अंशु। तो मम्मी जी ने बोल दिया अंशु से कि दुनिया है, जिसको जो कहना है कहने दे। 3 साल की एज में मैं तुझे लेकर आई थी, उठा कर लाई थी, और तब से वो ये सारी चीज़ें काम करवाती थी, मेरे आगे पीछे लगी रहती थी। ऐसा नहीं है, मम्मी जी ने नाम ले लिया पोतियों को भी, ताकि पोतियों के लिए कोई सुनाए ना, है कि अच्छा अंशु को तो बुलाना चाहती हो लेकिन पोतियों को नहीं बुला सकती, वहाँ पर ईगो हर्ट होगा। तो आंटी जी अगर आप ये कहती कि हाँ हम चाहते हैं हमारी पोतियाँ भी आ जाएं, भले आप अंदर से नहीं चाहती पर जनता को तो अच्छा लगता, आप ऊपरी मन से भी कह सकती थी, पर आंटी जी आपने एक बार भी नहीं कहा। अंशु तू आजा, पली बड़ी है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, कहने दो। बेटियां किसको बुरी लगती हैं? अब क्या बेटियां हमको आरू आरोही बुरी लगती हैं? हाय हाय। तो आंटी जी ऑन कैमरा कभी गुहार तो लगाया नहीं, मिस्टर पड़ोसी को बुला के या फिर किसी और को बुला के आप ये कर सकती थी ना, वीडियो बना सकती थी कि सपना बहू बेटियों को घुमा ले जाओ, सपना बहू हम तुमसे नाराज़ हैं, आगे भी नाराज़ रहेंगे। तुम अपनी नाराज़गी भी यहाँ पर प्रकट कर देती, कोई बात नहीं, पर तुम अपनी जो है जो बच्चों के अंश हैं उनको बुलाती, आरू आरोही को बुलाती, पर आपने उनके लिए तो दाल पिसवाने के पड़ोसी को बुला के वीडियो नहीं डलवाया, लेकिन आपने सीधे सीधे ये डलवा दिया। खैर चलिए, ये मेरी राय है, पड़ोसी की राय अलग भी हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है, हम सबकी राय का सम्मान करते हैं। चूँकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो वीडियो नहीं बनाते हैं वो कमेंट के माध्यम से देते हैं, तो आप अपनी राय दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, वो आपकी राय है, मैं आपकी राय का भी स्वागत करूँगी। पर मुझे आंटी जी से एक ऐसा वीडियो चाहिए था जहाँ पर बेशक सपना लाख बुरी है, सपना लाख गलत है, मैं मानती हूँ कई जगह सपना की गलतियाँ मैं भी मानती हूँ, ठीक है। तो आंटी जी आप अपना बड़ा दिल दिखा देती, आप सपना से नाराज हो सकती हैं, लेकिन उन बच्चियों से, बच्चियां तो भगवान का रूप होती हैं, आपको मन नहीं करता है दोनों बच्चियां आपके एक एक बेटे का अंश हैं, उनको सीने से लगा के आपको वो सुकून प्राप्त होगा जो किसी भी अंशु किसी भी धीरज से प्राप्त नहीं होगा, पर आप वो चीज़ नहीं करती हैं। भले वो सपना ना भेजे, भले सपना ना लेकर आए, पर आपने दिखाया अपना बड़ा दिल। मैं मान लेती हूँ सपना नहीं लेके आएगी, पर आपने दिखाया नहीं, दिखाया दिखावे के लिए भी नहीं दिखाया आंटी जी। वही तो बात है, चढ़ावे की जेवर बहुरिया की होती है आंटी जी। ये तो मैं हमेशा बोलूँगी, आज भी बोलूँगी, कल भी बोलूँगी। वो कैसे तारी हुई है, वो कैसे हुई गलत बात है आंटी जी, उस चीज़ को लेकर तो मैं कभी आपका साथ दे ही नहीं सकती। बाकी अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगेगा ज़रूर बोलूँगी। तो आंटी जी थोड़ा सा दरकार है, दोबारा दाल मंगाइए, दोबारा से पड़ोसी को बुलाइए, दोबारा से कैमरा स्टैंड पे लगाइए, और फिर से ना आरू आरोही को भी बुलाइए। सिर्फ इतना कह देने से कि बच्चे किसको बुरे लगते हैं, बेटियां किसको बुरी लगती हैं, काम नहीं चलेगा। देखा, बोलना पड़ेगा आपको। तो वही पड़ोसी जी ने कह दिया है कि अब बहुत जल्दी
जैसे वो अपना ये वाला साल कंप्लीट करेगी, हमारी अंशु बिटिया बिटिया रानी फिर से आ जाएंगी आंटी जी की गोदी में खेलने, आंटी जी का दाल पिसवाने, आंटी जी का सहायता करने, किचन में काम कराने। तो तमाम लोगों ने थैंक यू, भैया भी इनको बोला कि भैया थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। और बहुत अच्छा हुआ, खुशी हुई देखकर बुजुर्गों की मदद करते हुए। हाँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये राहुल भैया जो गए थे, पड़ोसी भैया, जब आंटी जी का सहयोग कर रहे थे, भले हमारे मनोभाव आंटी जी से नहीं मिलते हैं, पर विंग बुजुर्ग उनको देखकर ये लगता है कि यार इनको अब सहायता की ज़रूरत है, होना चाहिए। आंटी जी दाल वैसी भी आती, बिना पॉलिश की भी आती है, तो आप दाल वाला ले लीजिए, समूचा मत लिया करिए, कब तक ऐसे करेंगी। तो वो जब चक्की चला रहे थे, चक्की पीसिंग, तो मुझे भी इनका ये अच्छा लगा। तो बढ़िया है, आंटी जी की आप मदद करिए, सहायता करिए। पर आंटी जी बस मुझसे आपसे एक ही बात कहना है कि आरू आरोही को भी दाल पीसने के बहाने भैया को बुलाइए और एक वीडियो बनाइए। मज़ा तो तब है जब आप आरू आरोही के लिए भी वही प्यार दिखाएं जब अंशु के लिए। मुझे अंशु से कोई शिकायत नहीं है, अंशु से भी आंटी जी को लगाव होगा, इतने 3 साल से उन्होंने पाला पोसा है, फिर वो लगाव हमें उन बच्चियों के लिए क्यों नहीं दिख रहा। बस मुझे सिर्फ ये पूछना है, और ये मैं पूछ सकती हूँ क्योंकि आंटी जी का ये फुटेज मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। मैंने उनके घर में कैमरे नहीं लगाए हैं, तो अगर किसी को आपत्ति होती तो भाई वो आपका थॉट है। मेरा थॉट यही है कि मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, मेरा मन किया इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और जिसको नहीं ख़त्म करना है, कोनो बात नहीं, नहीं ख़त्म करो, पर हमारे लिए वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं अंशु बिटिया रानी कब आती हैं। ये वाला सेशन अब कंप्लीट हो ही जाना एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद फिर से बढ़िया है, पहले टीसी यहाँ से निकलो, फिर वहाँ एडमिशन करो, फिर वहाँ से टीसी निकलो, फिर यहाँ उसी दौड़ के आओ उसी स्कूल में, है ना। तो बढ़िया है, वही सारा सब कुछ, सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, समस्या भी दूर हो जाएगी। बोला था ना कि बड़ी समस्या हो रही है, दोस्त भी चेंज, एनवायरनमेंट भी चेंज, और वहाँ पे माहौल अलग था ना, तो वहाँ वो पढ़ भी नहीं पा रही थी, एडजस्ट भी नहीं कर पा रही थी। अब आंटी जी का भी समस्या दूर, दाल पीसिंग, खाना बनाएंग, रोटी बनाएंग, तो हो सकता है अब इस बार धीरज भैया भी आ जाएं यहाँ पे। आने वाले टाइम में देखिए आगे होता क्या क्या है। और हो सकता है, मैं तो सपना से यही कहूँगी, सपना जो ये चाहते हैं वो मत देना, हैं, आराम से अपना रहो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल के रहेगा, ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि अगर तुम हाइपर हो जाओगी तो फिर तुम अर्थ का अनर्थ कर दोगी, और फिर लोगों को लगेगा आ गई जल कुकड़ी, आ गई रिकॉर्डिंग देवी, ये वो। सपना के भी बहुत सारे नाम हैं, सपना की भी बहुत सारी मिस्टेक हैं, वो कोई भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है, और इंसान मिस्टेक करते हैं। हम सब यहाँ कोई वो नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। कोई सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोवर, ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमन बींग है, नहीं जी, वो भी इंसान है, उसमें भी गुस्सा होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, बस। और मैं तो कह रही हूँ कि आप किसी को भी फॉलो करो, लेकिन इतना मत फॉलो करो, अंधभक्ति मत करो, हैं भाई, वो भी इंसान है, वो गलतियां कर सकता है। फिर बाद में तुम अंधभक्ति में किसी से लड़ने चले जाओ, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। बाकी दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। गंदे शब्द मत करिए, बाकी आपको जो लिखना है वो लिखिए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।